नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। डोंगरगढ़ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक महिला मरीज ने निजी अस्पताल के डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही, बिना पूरी जांच उपचार और कथित तौर पर डराने धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। डोंगरगढ़ क्षेत्र स्थित श्री राम कृपा हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर महेश कुमार तिवारी पर ग्राम अछोली निवासी कीर्ति डखार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने इस संबंध में मुख्य जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर को लिखित शिकायत सौंपी है। महिला का कहना है कि अगस्त 2024 में उन्होंने उक्त अस्पताल में इलाज कराया था। आरोप है कि बिना पर्याप्त पैथोलॉजी जांच और रिपोर्ट के ही उपचार शुरू कर दिया गया और बाद में कथित तौर पर ऑपरेशन भी किया गया। इलाज के बाद उनकी हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। इसके बाद जब महिला ने नागपुर के एक अस्पताल में दोबारा जांच कराई तो वहां उन्हें एक गंभीर बीमारी की जानकारी मिली। महिला का आरोप है कि पहले इलाज के दौरान ना तो उन्हें बीमारी की सही जानकारी दी गई और ना ही संभावित जोखिमों के बारे में बताया गया। सबसे गंभीर आरोप यह है कि जब महिला ने इलाज को लेकर सवाल उठाया तो उन्हें कथित तौर पर डराया धमकाया गया और शिकायत न करने की बात कही गई। इस पूरे घटनाक्रम से महिला के मानसिक रूप से भी आहत होने की बात सामने आई है। महिला ने स्वास्थ्य विभाग, राज्य मेडिकल काउंसिल, मानव अधिकार आयोग और पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। हमारी टीम ने अस्पताल का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने यह कहते हुए बयान देने से इंकार कर दिया कि मामला जांच में है। वहीं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कार्यालय में मौजूद नहीं मिले। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि शिकायत के आधार पर नियमानुसार जांच की जाएगी और जांच पूरी होने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा। रखा है, मैं ग्राम अछोली डोंगरगढ़ में रहती हूँ, जिला राजनांदगांव। मेरे सीने में दर्द उठा था तो मैं उसके लिए अपने लोकल डॉक्टर श्री राम कृपा हॉस्पिटल के डॉक्टर महेश तिवारी हैं, उनके पास में गई थी। तो उन्होंने जांच किया, मेमोग्राफी वगैरह कराया और उसमें सिंपल सिस्ट समझ के उन्होंने मेरे सीने में गांठ चीरे लगा करके गांठ को निकाल लिया और उन्होंने बोला था छोटी सी बात है, गांठ निकलने से फिर आप ठीक हो जाओगे और आधे घंटे में आप घर चले जाओगे, ऐसा करके मुझे बोला। ऐसा धोखा दे करके मुझे अपने पास रखा और फिर मुझे 4 दिन एडमिट रखा और बोला था बाहर से डॉक्टर को बुला करके आपका इलाज कराएंगे। फिर उन्होंने गांठ को जो निकाला बिना बायोप्सी के, उसने मेरा चीरे लगा के गांठ को निकाल लिया और उसके बाद मना किया कि आप मतलब ठीक हो गई और आप घर जाके आराम करो 4 दिन बाद डिस्चार्ज करने के बाद। पर फिर उसने बताया जो सैंपल निकला है उसको आपको जांच कराना है तो आप करा लो, और जांच अगर नहीं कराना है तो आप नहीं भी कराओगी तो ठीक है क्योंकि आप ठीक हो गई हो। लेकिन मेरे पापा ने, मेरे हस्बैंड ने बोले कि जब एक बार जांच करा ही लेते तो मन की शंका दूर हो जाएगी। तो हमने अपनी इच्छा से उसको जांच के लिए भेजा। जब जांच के लिए उसको हमने भेजा तो सीधे उसमें 8-10 दिन बाद सेकंड स्टेज कैंसर का रिपोर्ट आ गया। तो ये डॉक्टर ने मुझे 1 अगस्त के दिन से मेरा इलाज चालू किया था और 1 अगस्त से दिसंबर तक में तो 6 महीने इसने मेरे खराब किया, दवाई गोली करा के, महंगी दवाइयां थी और किया। और ऑपरेशन के बाद जो इसने बिना बायोप्सी की जो कैंसर को छेड़ दिया था तो वो फिर मेरी राइट साइड में भी आकर फाइब्रॉइड नंबर बन गया था, राइट साइड भी फैल गया था और मेरी ओवरी में भी मुझे कैंसर बताया था और उसके ऑपरेशन के बाद में पूरी बॉडी में कैंसर फैल गया था। उसके बाद उसने मुझे बोला था कि आप यहीं पर आ जाओ, वापस से अपना जो और आगे का ऑपरेशन यहीं करवा लो तो आपका लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट को रिमूव कर देंगे और उसके बाद आपका बस कीमो के लिए आप रायपुर या राजनांदगांव चले जाना। उसने ऐसा बोला था। हमने उसको बोले कि ठीक है सर हम आते हैं बोल के, लेकिन हम नागपुर चले गए क्योंकि कैंसर का नाम सुन के हम फिर नागपुर चले गए इलाज कराने। जब हम वहां पर गए तो फिर हमको पता चला कि मैडम ने बोली कि मतलब बिना बायोप्सी के इसने ऐसा इलाज किया। अगर ये बिना बायोप्सी के आपको कैंसर था ही नहीं, स्टार्ट में सिर्फ सिंपल गांठ थी, अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिल लेते तो आप कैंसर तक पहुंचते ही नहीं। पर इस डॉक्टर ने पूरे 6 महीने मेरे खराब किया। तो सिंपल सिस्ट था तो गलत दवाई गोली इलाज के कारण वो दिसंबर तक में वो कैंसर बन गया था। तो उसकी गलत इलाज के कारण वो कैंसर बना, नहीं तो वो सिंपल सिस्ट था। क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि जांच हो कि उसने ऐसा क्यों किया, उसके पास कोई डिग्री है कि नहीं। मैं जाके कि अभी मुझे सभी लोग बता रहे हैं कि उसके पास कोई डिग्री नहीं, बिना डिग्री के वो इलाज कर रहा है। और उसने मुझे ये बोला कि आप कहीं पर भी चले जाओ, सांसद विधायक के पास या कहीं भी चले जाओ, मेरी सबसे पहचान है और कोई मेरा कुछ इनके मुझे लिखित में भी बोला है। तो और जब मैं उसके पास गई तब भी बोलता, मेरे फैमिली वाले भी उसके पास जब गए तो उसने यही बोला कि मेरी कोई गलती नहीं है और मैं यहाँ से कुछ नहीं करूंगा। अगर आप उनको बोलो कि वो यहीं पे आए और मेरे हॉस्पिटल से यहीं से आगे का इलाज कराएं, वो नागपुर में इलाज ना कराएं क्योंकि नागपुर के डॉक्टर लूटते हैं और वहां पे बहुत पैसे लेते हैं। वो यहाँ पर अगर आ जाएंगी तो मैं यहाँ पे इनका इलाज कराऊंगा तो उनके 1 रुपए भी नहीं लगेंगे। और राजनांदगांव से सीनियर संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। अब सवाल यही है कि क्या पीड़ित महिला को न्याय मिलेगा, क्या जांच निष्पक्ष और समय पर होगी और क्या निजी अस्पतालों की जवाबदेही तय होगी। हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। नई जानकारी के लिए साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।